दोस्तों 2023 में बहुत सारी बेहतरीन वेब सीरीज़ रिलीज़ की गई हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे बेहतरीन वेब सीरीज़ के बारे में जिनकी स्टोरी आपको सच में माइंड ब्लोइंग लगने वाली है। लेकिन क्या करें दोस्तों, इन सभी सीरीज़ में कोई ना कोई ऐसी एपिसोड डाल दी गई है जिसकी वजह से आप इन सीरीज़ को अपने फैमिली के साथ बिल्कुल भी देखना नहीं चाहेंगे। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग हिंदी वेब सीरीज़ के बारे में जिन्हें रिलीज़ की गई है 2023 में, और इन सभी वेब सीरीज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। नंबर 5 मॉडर्न लव चेन्नई सीरीज़ बेस्ड है कॉमेडी ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज़ की स्टोरी की अगर हम बात करें तो दोस्तों सीरीज़ के टोटल 6 एपिसोड रिलीज़ किए गए हैं और हर एक एपिसोड में आपको नई नई कहानियाँ और नए नए कैरेक्टर्स नज़र आने वाले हैं और हर एक कहानी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है। यूँ तो हर एक कहानी की प्रेजेंटेशन सच में बहुत ही ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगने वाली है, लेकिन सीरीज़ की एंड एपिसोड यानी कि लास्ट एपिसोड में आप कुछ ऐसे दृश्य देख पाएंगे जिन्हें आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। बाकी के सभी एपिसोड आप चाहे तो अपने फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon प्राइम वीडियो पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.6। नंबर 4 क्लास सीरीज बेस्ड है थ्रिलर एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे बच्चे से जो कि हायर क्लास के स्कूल में जाता है और वहाँ के तौर तरीके उसे बड़े ही अजीब लगते हैं और लास्ट तक वो लड़का उस तौर तरीके में अपने आप को डालने में कामयाब हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है, यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज की स्टोरी आपको इलाइट सीरीज जैसी लग सकती है। सीरीज यूँ तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश बनाई गई है, लेकिन सीरीज के कुछ ऐसे भी एपिसोड्स हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे दृश्य डाल दिए गए हैं जो कि आप अपने परिवार के साथ देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.2। नंबर 3 स्कूप सीरीज बेस्ड है थ्रिलर एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी एक्चुअल में एक सच्ची घटना पर आधारित है। सीरीज की स्टोरी में आप देख पाएंगे एक जर्नलिस्ट जो कि एक फेक केस में फंस जाती है और वो अपनी लाइफ जेल में किस तरह बिताती है, इवन जेल में बिताते वक्त उसे कौन कौन सी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा होता है, इवन लास्ट तक वो जेल से किस तरह बाहर निकलती है, ये सारी की सारी चीजें इस कंप्लीट सीरीज में दिखाने की कोशिश की गई है। सीरीज की प्रेजेंटेशन माइंड ब्लोइंग है, लेकिन सीरीज में एक एपिसोड ऐसी डाल दी गई है जिसे आप अपने फैमिली के साथ नहीं देखना चाहेंगे। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.7। नंबर 2 राना नायडू सीरीज बेस्ड है थ्रिलर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है राना से जो कि बॉलीवुड में हो रहे इलीगल काम को अंजाम देता है, यानी कि शॉर्ट आउट का काम कर रहा होता है, लेकिन अचानक से ही उसकी मुलाकात उसके ही पिताजी से होती है और दोनों में एक अच्छी खासी जंग भी छिड़ी हुई रहती है और लास्ट तक इस जंग को कौन जीतता है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज की स्टोरी यूँ तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट बनाई गई है, लेकिन सीरीज में ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स हैं जो कि आप अपने परिवार के साथ नहीं देखना चाहेंगे। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.2। और लास्ट और नंबर 1 पर हम बात करेंगे सास बहू और फ्लेमेंगो सीरीज बेस्ड है एक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है सावित्री से जो कि ड्रग्स का धंधा चला रही होती है, यानी कि वो ड्रग्स की दुनिया की बेताज बादशाह रहती है, लेकिन इसी बीच उसके साम्राज्य में पुलिस की नजर पड़ जाती है और वो अपने आप को और अपने साम्राज्य को पुलिस के हाथों से किस तरह बचाती है यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। इवन सावित्री के कुछ पुराने दुश्मन भी रहते हैं और उन दुश्मनों का सामना भी वो किस तरह करती है यही दिखाई गई है इस सीरीज में। सीरीज की स्टोरी आपको सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, लेकिन सीरीज के बहुत सारे एपिसोड्स ऐसे हैं जो कि आप अपने परिवार के साथ नहीं देखना चाहेंगे। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.1। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।